Hello students, I Yash Santwani from Shiv Jyoti Educational Group. I welcome you all to this video lecture. So class, let's begin with our next topic for the revision purpose and that is issue and redemption of debentures. डीके गोयल में जो हमारे पास में कंपनी अकाउंट्स है, इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर है, उसके बाद में हमारे पास में दो अलग अलग चैप्टर्स हैं, एक इशू ऑफ डिबेंचर, एक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. And if we talk about NCERT, then it will be part B, chapter number 2, and it is a combination of issue and redemption of debentures. लेकिन अगर हम बात करते हैं ईयर 2021 में रिड्यूस सिलेबस के बारे में, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से रिमूव हो गया है. लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज होती हैं जिसमें रिडम्पशन पार्ट कवर होता है. तो दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ रिडम्पशन इज स्टिल देयर इन आवर सिलेबस और उसको भी हमें आज डिस्कस करना है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन आवर डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स. सो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर एज वेल. एक चीज बताऊं क्लास कि इशू ऑफ डिबेंचर जो हमारे पास में टॉपिक है, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इट इज एज सेम एज इशू ऑफ शेयर्स. सेम जर्नल एंट्रीज होती हैं, सारी कंडीशन सेम है, सिर्फ दो एडिशनल टॉपिक है जो यहाँ पे नए टॉपिक्स हैं. वो है हमारे पास में इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटीज और दूसरा आता है इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. ये दो ऐसी कंडीशंस है और एक इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स और साथ में डिस्काउंट ऑन डिबेंचर. ये कुछ पार्ट हैं जो इस चैप्टर में एकदम अलग है. उसके अलावा जितना भी चैप्टर है इट इज टोटली एज सेम एज योर इशू ऑफ शेयर्स. सो क्लास, पहले हम लोग ये देखते हैं कि डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है. उसके लिए एक बार हम लोग इशू ऑफ शेयर की एंट्रीज देखते हैं. मैं आपको इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्री बताता हूँ जो अभी हमने जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी देखी है. देखिए यहाँ पर हम लोग करते थे क्लास बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर application. Is it clear? And when we talk about issue of debentures, तो यहां पे आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे, यहां पर आप कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज यहां पर होगी, मैं डैश लगा रहा हूं उसकी जगह पे एंड परसेंटेज का साइन, और फिर उसके बाद में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये आ जाएगा आपके पास में. इज इट क्लियर? तो आप एक चीज देखिए, हमें सिर्फ ये करना है इक्विटी शेयर वर्ड हटा के और परसेंट डिबेंचर वर्ड को अप्लाई करना है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन कंप्लीटली सेम. इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हर एक चीज सेम है. सिर्फ आपको इक्विटी शेयर को वर्ड हटा के और आपको अपना परसेंट डिबेंचर वाला वर्ड अप्लाई करना है. बाकी सारी एंट्रीज, सारी कैलकुलेशन सब कुछ सेम रहेगी. इज इट क्लियर? एक एडिशनल टॉपिक है क्लास यहाँ पे हमारे पास में विच इज डिस्काउंट, या आप बोल सकते हो डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट. तो उसके बारे में एक बार हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो शेयर्स में अवेलेबल नहीं था. देखिए हम लोग शेयर्स को इशू करते थे पार प्रीमियम, दो ही केसेस पे, लेकिन यहां पे आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम एज वेल एज एट डिस्काउंट ऑल्सो. यानी कि अगर आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो क्या जर्नल एंट्री आती है. हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं. सपोज नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड. देखिए सारे स्टेप सेम है जो हम वहां पे कर रहे थे. वहां पे हम लिखते थे नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड. सपोज इट इज ऑफ ₹1000, फेस वैल्यू आ रही है सपोज हमारे पास में 100 एंड जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं वो है सपोज 10% का. तो परसेंट का रूल भी सेम रहेगा, दैट परसेंटेज ऑलवेज अप्लाई ऑन योर फेस वैल्यू. तो इस वजह से हमारे पास में डिस्काउंट होगा कितने रुपीस का क्लास, 100 इंटू 10% गिव्स यू 10 रुपीज. और इस हिसाब से हमारे पास में इशू प्राइस आ जाएगी 100 माइनस 10, दैट विल बी ₹90. इज इट क्लियर? तो प्रीमियम होता था तो प्लस करते थे, डिस्काउंट है तो यहाँ पे माइनस कर दिया हम लोगों ने. अब जर्नल एंट्रीज देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. अभी डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अपन साथ में मंगवा रहे हैं, कोई इंस्टॉलमेंट्स में नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट साथ में कॉल हो रहा है. तो आप देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू
सपोज जो डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं वो है हमारे पास में 5% डिबेंचर्स, उसका नाम है 5%, यानी कि इंटरेस्ट आपको 5% से पे करना है। तो 5% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, दिस विल बी द जर्नल एंट्री। वहां पर होता था इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां पर आ गया है 5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड है हमारे पास में 1000 और इशू प्राइस कितनी चल रही है यहाँ पर आपके पास में 90 रुपीज। ओके, सो ये हो जाएगा क्लास हम लोगों के पास में 90,000 रुपीज। दिस विल बी द जर्नल एंट्री एंड दिस विल बी द अमाउंट 90,000। अब सेकेंड एंट्री करते हैं, डिबेंचर्स नाम की एक्चुअल लाइबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी, उसको देख लेते हैं हम लोग। सो द नेक्स्ट एंट्री विल बी 5% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखिए प्रीमियम को क्लास हम लोग क्रेडिट करते थे, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमने रूल लगाया था कि वेर एवर शेयर कैपिटल विल बी एंटर्ड इन द जर्नल एंट्री इन द सेम प्लेस द सिक्योरिटीज प्रीमियम विल ऑल्सो कवर। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम होता था जहां शेयर कैपिटल आ रहा था वहीं सिक्योरिटी प्रीमियम था। अगर यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, जहां डिबेंचर्स आएंगे वहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। बट इन द केस ऑफ डिस्काउंट इट इज टोटली अपोजिट। अगर हमारा डिबेंचर्स नाम की लाइबिलिटी अगर हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं तो डिस्काउंट को आप डेबिट करेंगे। व्हाई? बिकॉज इट एक्ट्स एज एन एक्सपेंस और अ टाइप ऑफ लॉस फॉर द कंपनी। 100 रुपीज का डिबेंचर है लेकिन हम उसको 90 रुपीज पर इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपीज का हमें लॉस या फिर हम कह सकते हैं हमें एक एक्सपेंस बेयर करना पड़ रहा है, और एक्सपेंसेस का नेचर हमेशा होता है डेबिट। ऑलराइट, तो इस वजह से यहां पर आप करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 5% डिबेंचर्स अकाउंट। आप देखिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा क्लास यहाँ पे, अगेन नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड इनटू द इशू प्राइस। डिस्काउंट चल रहा था 1000 इंटू 10, और फेस वैल्यू हमेशा वहां पे शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे डिबेंचर्स में फेस वैल्यू आ जाएगी, एंड द फेस वैल्यू इज ऑफ ₹100। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में क्लास 90,000, डिस्काउंट आ जाएगा 10,000 रुपीज का, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 1 लाख रुपीज। सो दिस इज एन सम एक्स्ट्रा केस दैट इज अवेलेबल इन द इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, एज कंपेयर टू द इशू ऑफ शेयर्स। डिस्काउंट की एंट्री देख ली, डिस्काउंट को यहाँ पे डेबिट करना है। एक चीज और बता दूं क्लास, आगे चल के टॉपिक आता है इसी चैप्टर में राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू और राइटिंग ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। तो ये जो डिस्काउंट आप यहाँ पे दे रहे हैं ये क्या है, हमारे लिए एक एक्सपेंस है, या आप कह सकते हो एक लॉस है इस पर्टिकुलर ईयर का, ठीक है। और आपको पता है कि हर साल के एक्सपेंस और इनकम को हमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है। एक चीज बता दूं आपको मैं, यहाँ पे जो डिस्काउंट है इसको आप राइट ऑफ कर सकते हैं अलग अलग चीजों से। अगर आपके पास में प्रीमियम रखा हुआ है, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अवेलेबल विद यू, तो आप इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर कुछ भी रखा हुआ नहीं है तो फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको राइट ऑफ करना ही होगा। तो उसकी एंट्रीज को भी हम लोग अभी कवर कर लेते हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखिएगा। सो द लास्ट एंट्रीज इशू के टाइम पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो जो डिस्काउंट है उसको राइट ऑफ कैसे करते हैं आप वो भी देखिए। यहाँ पे दो अलग अलग मेथड्स हैं, या तो आप उसको प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ कराओगे और या फिर हम लोग उसको ईयर बेसिस पे राइट ऑफ कर लेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, या फिर जितने डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं उसके बेसिस पे। हमने पहले भी डिटेल्ड वीडियो लेक्चर देखे हैं, और जो हमारी कंपनी अकाउंट्स की बुक है उसमें आप पीछे लास्ट में इलस्ट्रेशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 29, 30 और 31 इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले चैप्टर में आप इलस्ट्रेशन देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा ये वाला टॉपिक। ऑलराइट, तो एंट्रीज क्या होंगी हम एक बार उसको देख लेते हैं। मान लीजिए आप अगर प्रॉफिट से उसको राइट ऑफ करा रहे हैं, P&L से करा रहे हैं, तो व्हाट यू विल डू इज दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, आप इसको कर देंगे डेबिट। अगर आप उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से करवा रहे हैं तो आप कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। मान लीजिए अगर आप उसको कोई दूसरे रिजर्व से राइट ऑफ करवा रहे हैं तो हम लोग कर देंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। इज इट क्लियर? इट इज ऑल्सो पॉसिबल, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। और राइट ऑफ हम करा रहे हैं डिस्काउंट को, तो यहां आ जाता है हमारे पास में टू डिस्काउंट ऑन इशू। इज इट क्लियर क्लास? ओके, सो दिस विल बी द एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट विच यू हैव प्रोवाइडेड व्हाइल द इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स।
क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं हम लोग। देखिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स कवर कर लिया है, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश कवर्ड कर लिया, जिसमें डिस्काउंट वाला पार्ट था। बाकी सारी चीजें इशू ऑफ शेयर्स की जैसी ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में इशू ऑफ शेयर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए, बार बार इशू ऑफ शेयर्स आ जाता है, क्यों? क्योंकि दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये भी बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हमारे पास में इशू ऑफ शेयर्स का था। क्लियर है? ओवर सब्सक्रिप्शन सेम है, बिल्कुल स्टेप्स वही हैं। तो हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के एक अलग टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। क्लास, कोलैटरल सिक्योरिटीज क्या होता है ये पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, वेन एवर अ कंपनी इज रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और वो बैंक से लोन ले रहे हैं। अब बैंक से लोन लेने के लिए हमें कोई ना कोई असेट को एज अ सिक्योरिटी वहां पे रखवाना पड़ता है, मॉर्गेज रखवाना पड़ता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि वो असेट की जो वैल्यू है वो बैंक को लगता है कि कम है, तो बैंक हमसे कुछ एडिशनल सिक्योरिटी मांगता है, और वहां पर तब हम बोलते हैं कि सर हम एक काम करते हैं, हम हमारे कंपनी के डिबेंचर्स आपके पास में एज अ एडिशनल सिक्योरिटी रखवा देते हैं। तो वो जो आप अपने डिबेंचर्स को एडिशनल सिक्योरिटी के लिए रख रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एक मेजर बात यहाँ पे ये है कि अभी हमने हमारे डिबेंचर्स को सिर्फ वहां पे रखवाया है, उसको इशू नहीं करा है। ऑलराइट क्लास, तो इसी वजह से इसी के अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट भी कुछ ऐसा है कि अगर आपसे बोला जाता है कि शो द ट्रीटमेंट ऑफ इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो हम लोग क्या करेंगे? पहला ट्रीटमेंट क्या होगा? हम बैंक लोन लेने के एंट्री तो पास करेंगे, जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये एंट्री तो आपको करनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास में लोन आ रहा है, तो आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। बैंक नाम की एसेट बढ़ गई और बैंक लोन नाम की लाइबिलिटी जनरेट हो गई। फिर अगर आपसे बोला जाता है कि आपको कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में भी है, तो हम वहां पे लिखेंगे नो जर्नल एंट्री विल बी रिक्वायर फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। रीजन क्या देंगे? कि डिबेंचर्स हैज केप्ट ओनली एज एन एडिशनल सिक्योरिटी, वी हैवंट इशूड दीज डिबेंचर्स टिल येट। यानी कि हम लोगों ने डिबेंचर्स को सिर्फ एज अ सिक्योरिटी रखवाया है, अभी तक उसको इशू नहीं करा है, तो इस वजह से उसकी जर्नल एंट्री भी नहीं होती है। ये इसका फर्स्ट बेसिक केस है, फर्स्ट इसका बेसिक सॉल्यूशन है। बट फिर भी अगर मान लीजिए वो बोलते हैं कि नहीं, यू हैव टू पास दी एडिशनल जर्नल एंट्री फॉर दिस फॉर सच सिचुएशन, तो फिर हम एक जर्नल एंट्री उनको पास करके देंगे, और वो क्या होगी आप देखिए, कोई असेट तो डेवलप हो नहीं रहा हमारे पास में, तो इस वजह से हम लोग करेंगे वॉट एवर द परसेंटेज इज गोइंग ऑन विद अस, ठीक है, तो परसेंटेज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, हम इस अकाउंट को ओपन कर देंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वॉट एवर द परसेंटेज, 2% डिबेंचर अकाउंट। इज इट क्लियर? इस तरह से आप उसको शो कर देंगे, ये जर्नल एंट्री आप पास कर देंगे। और फिर उसके बाद में मेजर पार्ट आता है इसका बैलेंस शीट के अंदर। तो जब आप इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे ना क्लास, बैलेंस शीट में जब आप अपनी लाइबिलिटीज में इसको शो करेंगे, लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक तरफ तो आपके पास में आपका दिख रहा है बैंक लोन, ये तो आ ही चुका है वॉट एवर द अमाउंट इज, और फिर यहां पर हम लिखेंगे वॉट एवर द परसेंटेज ऑफ डिबेंचर्स वी हैव इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, आउटर में नहीं आएगा, और यहीं पे लेस कर देंगे हम परसेंटेज डिबेंचर सस्पेंस, सेम अमाउंट से इसको लेस कर देंगे, तो बाहर हमारे पास में निल आ जाएगा, यानी कि हमने कोई डिबेंचर्स इशू नहीं करे हैं। ये जो डिबेंचर्स क्रेडिट करा, इसको इसी डिबेंचर सस्पेंस से लेस करवा के आउटर बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में निल हम लोग उसको शो कर देंगे, तो निल इफेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? these are the only two condition which is available as debenture issued as collateral security. Is it clear class? Okay, so this was the another different topic from this particular chapter in comparison with the issue of shares. All right class, now let's talk about some
different topic from this chapter, and that is interest to be paid on debentures. Interest to be paid on debentures, हम लोगों ने एक तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स देख लिया, एक इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटीज देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लास इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट टू बी, देखिए शेयर्स के ऊपर हम लोग क्या पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं, बट डिबेंचर्स जो होते हैं हमारे पास में ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, आउटसाइडर लाइबिलिटीज, इट इज एज सेम एज योर बैंक लोन। जिस तरह से बैंक लोन होता है सेम उसी तरीके से हमारे पास में डिबेंचर्स होते हैं, तो बैंक लोन पर भी हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। इन द सेम मैनर डिबेंचर्स पर भी क्लास हम लोगों को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे इंटरेस्ट का पेमेंट दो तरीकों से हो सकता है, या तो आप उसको एनुअली करेंगे या फिर आप उसको हाफ ईयरली करेंगे। इज इट क्लियर? बट एंट्रीज विल रिमेन सेम, आप उसको एनुअली करें चाहे हाफ ईयरली करें, एंट्रीज आपके पास में सेम रहती हैं एंड द एंट्रीज विल बी, देखिए इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, हम लोग डिबेंचर होल्डर के नाम पर इस इंटरेस्ट को पहले ड्यू करवा लेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, सपोज हमारे पास में है 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख, तो पर ईयर इंटरेस्ट कितना बनेगा, 1 लाख का 10%, दैट विल बी 10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपीज। फिर उसके बाद में जब आप इनको पेमेंट करेंगे तो आपके पास में एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपने इसको पेमेंट कर दिया है तो 10,000 रुपीज से आप पेमेंट कर देंगे। डिबेंचर होल्डर नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई, डेबिट करा, बैंक नाम की एसेट खत्म हो गई, क्रेडिट कर दिया। इज इट क्लियर? और फिर उसके बाद में ये जो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस था, हर साल के एक्सपेंस को राइट ऑफ करना होता है फ्रॉम योर P&L, जैसे डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ करा था उसी तरह से इंटरेस्ट को भी राइट ऑफ करना है, तो उसके लिए हमारे पास में एंट्री बन जाती है क्लास स्टेटमेंट, ये वाली जो एंट्री है 31 मार्च पे होगी क्लास, ये ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? कई बार इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी लिखा हुआ आ जाता है, अगर हमारे पास में दो अलग अलग तरीके के डिबेंचर्स चल रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी लिखा हुआ आ जाता है, तो उस चीज को आप कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे। ओके, नाउ दिस वाज द टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन डिबेंचर्स। एक लास्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि देखिए चैप्टर तो हट गया है लेकिन रिडम्पशन की वजह से इशू के अंदर जो भी चेंजेस आ जाते हैं, इशू की एंट्रीज में जो भी चेंजेस आ जाते हैं उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। So class, now let's have a look at the topic that is issue and redemption of debenture। इसको कंबाइन करके जो जर्नल एंट्रीज है हमारे पास में वो देख लेते, बिकॉज दिस इज स्टिल देयर इन आवर टॉपिक, इट्स स्टिल देयर इन आवर सिलेबस फॉर द 2021 एग्जाम्स। ओके, तो अब एक चीज देखिए क्लास कि रिडम्पशन जो है हमारे पास में ये भी 3 अलग अलग कंडीशन से हम लोग कर सकते हैं। रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, एज वेल एज रिडम्पशन एट डिस्काउंट। क्लियर हो गई बात क्लास? अब यहां पे एट पार पर अगर आप रिडीम कर रहे हैं और अगर आप रिडम्पशन कर रहे हैं एट डिस्काउंट पे, देन देयर विल बी नो चेंजेस रिक्वायर्ड इन दी एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। यानी कि अगर आप पार पे रिडम्पशन करते हैं या फिर अगर आप डिस्काउंट पे रिडम्पशन करते हैं तो इसकी वजह से इशू ऑफ डिबेंचर्स के एंट्री में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, दोस पर्टिकुलर एंट्रीज विल रिमेन सेम। वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, पार पे अगर हो रहा है इशू, ठीक है। प्रीमियम पर अगर इशू हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड द नेक्स्ट विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो इशू के एंट्रीज हमारे पास में सेम रहेंगी अगर आप पार पे
और डिस्काउंट पे रिडम्पशन करते हैं तो। लेकिन क्लास इफ यू आर डूइंग द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, तो इशू की एंट्री रहेगी तो सेम, लेकिन उसके अंदर एक क्लिप एंट्री आपको ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या होगा देखिएगा। सपोज हम रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पे और इशू हम कर रहे हैं एट पार, तो फिर एंट्रीज क्या आएगी देखिए। द फर्स्ट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड द नेक्स्ट विल बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कुछ लाइन छोड़ के यहां पे 2% डिबेंचर्स ये आ जाएगा। इज इट क्लियर? एक क्लिप एंट्री आपको साथ में ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि हम रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पे और हमें इसका पता चल चुका है इशू के टाइम पर ही। तो एज पर द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, अगर आपको आज की डेट पे पता लग जाता है कि फ्यूचर में कोई लॉसेस होने वाले हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग हमें आज की डेट पे ही करनी पड़ती है। इस वजह से यहां पर एक क्लिप एंट्री आ जाएगी एंड दैट विल बी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और इधर टू साइड पे आप लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये एक क्लिप एंट्री आपने ऐड कर दी इशू की एंट्री के साथ में, और जो अमाउंट आएगा वो आएगा हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला। क्लियर हो गई बात क्लास? इशू का प्रीमियम है, इशू का डिस्काउंट है, वो अलग है। रिडम्पशन का प्रीमियम, रिडम्पशन का डिस्काउंट, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। क्लियर है? ठीक है। और अगर आप रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे लेकिन आप इशू करते हैं प्रीमियम पे, इशू एट प्रीमियम, ये एक केस बनेगा। और फिर आप रिडम्पशन कर रहे हैं प्रीमियम पे और आप इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, ये एक थर्ड केस बन जाएगा हमारे पास में। तो आप देखिए एंट्रीज सेम है। यहां पे अगर आप इशू प्रीमियम पे करेंगे तो एंट्रीज देखिए, यहां से बता देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये तो आनी है। नेक्स्ट आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इस वाले केस की बात कर रहे हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ेंगे 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि इशू पे प्रीमियम आ रहा है, ठीक है, और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है, तो ये क्लिप वाली एंट्री को भी अटैच कर देंगे। दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये क्लिप एंट्री हो जाएगी। तो कंबाइन एंट्री की बात करूं तो क्या बनेगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जिसमें इशू वाला प्रीमियम का प्राइस आएगा और साथ में आ जाएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये आपका रिडम्पशन एट प्रीमियम, इशू एट प्रीमियम। और अगर आप डिस्काउंट पे करते हैं तो फिर क्या जर्नल एंट्रीज आएंगे आप देखिएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। वहां पे क्या होगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि जो रिडम्पशन पे हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं वो भी तो लॉस ही है हमारे लिए, ठीक है। 100 रुपीज का डिबेंचर था, 120 का रीपेमेंट करा तो 20 रुपीज का लॉस ही है, वो वाला लॉस हो गया। और साथ में इशू करते टाइम जो आपने डिस्काउंट पे इशू करा वो भी लॉस हो गया। इन दोनों को मर्ज करके सीधा सीधा डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट में हम लोग लिख देते हैं, या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में लिख देते हैं, कंबाइन एंट्री हो जाएगी। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर, जहां पर हमारे पास में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन इट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें ये जो हमने अभी पार्ट डिस्कस करा है ये कुछ लास्ट बोर्ड एग्जाम, लास्ट के 3 to 4 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम्स में कंटिन्यू हमारे पास में अवेलेबल हो रहा है, या तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। ओके, एंड यू हैव दीज टॉपिक ऑल्सो इन योर बुक इन द चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर, NCERT में भी, DKQL में भी, so you have to go through the illustrations. Alright class, so stay home, stay safe, keep revising for the exams. Thank you so much.